आज का हमारा टॉपिक है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। जैसे किसी भी इंसान की टांगें फैला दी जाती है ना, सेम उसी तरह की आकृति होती है। देखिए, मान लीजिए ये एक भुजा ए है और एक भुजा ये बी है। ये भुजा ए और भुजा बी, इनमें एक भुजा छोटी है और एक भुजा बड़ी है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी समानांतर है, समान दूरी पर है। यानी जितनी दूरी यहां पर है ये, इतनी ही दूरी यहां पर है। पहली बात। ठीक, यहां पर क्या होता है, ये देखिए विकर्ण, ये इसके विकर्ण है। दो विकर्ण होते हैं। ठीक, अब विकर्ण में ये समझना है कि विकर्ण बराबर भी हो सकते हैं, यानी D1 और D2 ये बराबर भी हो सकते हैं और D1 और D2 ये अलग अलग भी हो सकते हैं। ये जो फैली हुई वाली रेखाएं दिखाई दे रही हैं, भुजा दिखाई दे रही हैं, अगर ये दोनों बराबर लंबाई की हैं तब तो D1 और D2 बराबर होंगे। इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। कब? जब ये वाली भुजाएं ये बराबर होंगी तब। ऐसी कंडीशन में यानी क्या बोलेंगे इसको, समद्विबाहु समलंब। यहां पर क्या होता है, यहां पर D1 और D2 यानी दोनों ही विकर्णों की लंबाई समान होती है, बराबर होती है। इसके एरिया के बारे में बात करें, क्षेत्रफल, एरिया 1/2 इंटू ए प्लस बी और इंटू एच। ए प्लस बी क्या है, जो दो भुजाएं हैं, जो समानांतर भुजाएं हैं, समान अंतर से जो भुजाएं हैं, समान अंतर वाली भुजाएं, इनकी लंबाई को अगर हम जोड़ देंगे और एच, यानी एच क्या है, ये दूरी, समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, एच कहलाती है। समानांतर भुजाओं के यानी भुजा ए और भुजा बी के बीच की दूरी जो है ये समान है, जितनी यहां पर है उतनी यहां पर होगी, उतनी यहां पर होगी, यानी सब तरफ से बराबर होती है। ठीक, तो दोनों भुजाओं का योग और इसकी मल्टीप्लाई हम किससे कर देते हैं। ठीक है, ये ए और बी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, समान अंतर पर होती है। ठीक है, तो आपको बस सिर्फ यहां पर ये एक ही फार्मूला याद रखना है। एरिया का फार्मूला क्या बनेगा, 1/2 इंटू दो समानांतर भुजाओं का योगफल गुणा उनके बीच की दूरी। तो इसको कस्टमाइज कर दिया, क्या कर दिया, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ठीक, बहुत ही इजी सवाल होते हैं, यहां से ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। विकर्ण जो होते हैं, यहां पर अगर विकर्ण पूछा जाता है तो समद्विबाहु का पूछा जाता है, क्योंकि ऐसा सवाल जहां पर दोनों ही विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। अब एक एक करके इसके प्रश्न देखते हैं। यदि एक समलंब, क्या है ये, यदि एक समलंब चतुर्भुज के दो समानांतर भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल जो है वो 25 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी याद करना है। देखिए, एरिया के लिए हमने क्या फार्मूला बताया है, एरिया 1/2 इंटू ए प्लस बी और इंटू एच। समानांतर भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। समानांतर भुजाओं की लंबाई कौन सी, एक भुजा छोटी और एक भुजा बड़ी, इसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, एरिया 25 दे रखा है। इसके समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी पूछा है। दूरी का मतलब क्या है, हाइट पूछ रहा है। दूरी आपको समझ में आ गई, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बस फार्मूला याद रखना है। कितना हो जाएगा ये, 25 बराबर 1/2 इंटू 6 और 4 10 और मल्टीप्लाई एच। 2 से ये कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 पंजे 25।
हाइट कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। ये तीसरा वाला ऑप्शन। यहां पर बस हमें एक ही बात याद रखनी है कि जो इसका एरिया का फार्मूला होगा वो 1/2 इंटू 2 समानांतर भुजाओं का योगफल इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे कौन सी, दोनों की बीच की दूरी से यानी हाइट से। एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 16 मीटर और 20 मीटर है। यदि इनकी ऊंचाई 10 मीटर हो तो वर्ग मीटर में उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एरिया 1/2 इंटू ए प्लस बी। आपको ये समझ में आ गया कि ए प्लस बी क्या है, समानांतर भुजाओं की लंबाई ए और बी, और एच क्या है, उनके बीच की दूरी। 1/2 कितने कितने मीटर है लंबाई, 16 मीटर और 20 मीटर। ए की वैल्यू 16 और बी की वैल्यू 20 और उनके बीच की दूरी कितनी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दी। यहां एरिया आपसे पूछ रहा है कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 16 और 20 कितना हो गया 36 और गुणा 10, 2 पंजे 10 और 36 पंजे 180 सेंटीमीटर वर्ग मीटर में पूछा है, 180 वर्ग मीटर। ऑप्शन कौन सा वाला हो जाएगा, चौथा वाला हो जाएगा। अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और होगी भी नहीं पूरे चैप्टर में, बहुत ही मजेदार चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 26 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। कितने कितने सेंटीमीटर है, 26 और 40 सेंटीमीटर। इनका क्षेत्रफल कितना है 792, यानी एरिया बराबर क्या है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। वैल्यू पुट कर देंगे, ए का मान कितना हो गया 26 और बी का मान कितना हो गया 40 और एच यहां पर पूछा है। भुजाओं के बीच की दूरी, भुजाओं के बीच की दूरी का मतलब एच पूछ रखा है। एरिया कितना दे रखा है 792। कैलकुलेशन कर देंगे 792, ये कितना हो जाएगा 40 और 26 66 इंटू एच। 2 से इसको डिवाइड किया कितना आ गया 33। अब 33 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 33 दूनी 66, कितना बचा 13 और 33 चौका 132। एच बराबर कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। कभी यहां से आपसे हाइट पूछेगा, कभी एरिया पूछेगा या फिर विकर्ण पूछेगा, इनसे ज्यादा यहां पर कुछ भी नहीं पूछेगा। एक समलंब की समांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में है। भुजाएं का मतलब ए और बी 2:3 है। अगर हम कभी भी अनुपात को खत्म करते हैं तो हम जब x लगाते हैं तो अनुपात खत्म होकर क्या क्या वैल्यू बन जाती है 2x और 3x। अनुपात खत्म किया, x लगा दिया तो 2x और 3x हो गई। और उनकी न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी से मतलब समझ गए h, उनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर है। यदि उस समलंब का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं में ज्यादा लंबी भुजा की लंबाई पूछ रहा है। यहां पर ज्यादा लंबी भुजा की लंबाई पूछ रहा है। फार्मूला आपको क्या लगाना है, वही जो आपको बताया है, एरिया बराबर 1/2 इंटू ए प्लस बी और मल्टीप्लाई एच से। देखिए एरिया कितना दे रखा है 480, 1/2, ए का मान कितना हो गया 2x और बी का मान कितना हो गया 3x और h कितना दे रखा है 12। ठीक, अब यहां पर कैलकुलेट कर देंगे कितना हो जाएगा 1/2, 2 और 3 5x और गुणा 12 बराबर ये है 480। 12 चौक 48 कितना आ गया 40। 5 से इसको डिवाइड किया कितना आ गया 5 अट्ठे 40 और ये 2 भाग में है तो गुणाम आ जाएगा 8 दूनी 16। x का मान कितना आ गया 16 आ गया। बड़ी भुजा, बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी 3x, तो 3x का मान कितना हो जाएगा 3 इंटू 16 बराबर कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। ऑप्शन तीसरा वाला। अगर छोटी भुजा पूछता तो क्या माना जाता, x की वैल्यू कितनी थी 16,
तो 2 गुणा 16 और 16 दूनी 32, अगर छोटी भुजा पूछते। ठीक, बनाओ। एक समलंब का क्षेत्रफल 105 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल यानी एरिया कितना है? 105 वर्ग मीटर। और उसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 9 मीटर और 12 मीटर है। यानी ए कितना मीटर हो गई? 9 मीटर, और बी कितना हो गई? 12 मीटर हो गई। तो समलंब की ऊंचाई कितनी होगी? हाइट। एरिया बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। हाइट पूछिए, यहां पर एरिया कितना दे रखा है? 105 बराबर 1/2 ए प्लस बी यानी 12 और 9 21 इंटू एच। देखिए 21 पंजे 105, और ये 2 जो है इधर भाग में है तो इधर गुणा में पहुंच जाएगा। 5 गुणा 2 बराबर एच। कितनी वैल्यू निकल कर आ जाएगी? 10 मीटर। कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? चौथा वाला ऑप्शन। ठीक है। एक ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है। उसकी समांतर भुजाओं का अनुपात कितना है? 3:5, और उनके बीच की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है। तब यदि प्रत्येक समांतर भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उस ट्रेपेजियम के क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी? ट्रेपेजियम का मतलब क्या हो गया? समलंब चतुर्भुज। ठीक, तो देखिए क्या है क्षेत्रफल, एरिया कितना है? 384। भुजा हमने कितने अनुपात में है? ए अनुपात बी का मान कितना दे रखा है? 3:5। अगर अनुपात हटाएंगे तो x लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3x और 5x। ठीक, एरिया बराबर क्या होगा? 1/2 इंटू ए प्लस बी और मल्टीप्लाई एच। एरिया कितना है? 384, 1/2। देखिए ए कितना हो गया? 3x, और बी कितना हो गया? 5x। तो इनको ऐड कर दिए, कितना आ गया? 8x। उनके बीच की लंबवत दूरी कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर, तो गुणा 12 कर दिया। ठीक, तो सबसे पहले हम यहां से क्या निकालेंगे? x का मान निकालेंगे। x का जैसे ही मान निकालेंगे तो हमें एक्चुअल वो मीटर पता चल जाएगा, वो लंबाई पता चल जाएगी जो भुजाओं की है। क्या करेंगे? देखिए 12 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 12 3 36, 2 बचा, 12 दूनी 24, 8 चौक 32, और 2 ये भाग में है, इधर गुणा में चला जाएगा तो 4 दूनी 8। x का मान कितना आ गया? 8 आ गया। अब देखिए यहां पर अगर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो 3 गुणा 8, और ये कितनी हो जाएगी? 5 गुणा 8। 8 3 24, और 8 पंजे 40। ये दोनों भुजाएं निकल कर आ गई। कितनी कितनी आ गई? 24 और 40। जब भुजा 24 और 40 हैं तब एरिया कितना है? 384। अब प्रश्न में ये कह रहे हैं कि यदि भुजाओं में प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कब? जब प्रत्येक भुजा में, देखिए पहले भुजा ए और बी थी, अभी भी ए और बी है, लेकिन पहले 24 थी, अब कितनी हो गई? 26। पहले 40 थी, अब कितनी हो गई? 42। और पहले हाइट कितनी थी? जितनी पहले थी वो अभी उतनी रहेगी। क्यों? भुजा में, प्रत्येक समानांतर भुजा में, समान अंतर वाली भुजा 2 ही भुजा होंगी, ए और बी, तो उनमें 2 की वृद्धि कर दी। कितना हो जाएगा ये? 1/2। कितना हो जाएगा? 6 और 2 8, 4 और 2 6 इंटू 12। 2 से इसको डिवाइड कर दे, 2 छंग 12, कितना हो जाएगा? 6 8 48, और 6 छंग 36 और 4 40 वर्ग सेंटीमीटर। यानी नया जो एरिया है, न्यू एरिया कितना आ गया? 408। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी? वृद्धि पूछा है। पहले कितना था? 384, अब कितना हो गया? 408। तो 384 हमने से इसमें से घटा दिया, कितना हो जाएगा? 4 और ये 2, यानी कितने सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाएगी? 24 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाएगी। ये दूसरा वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समद्विबाहु ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 176 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई इसकी समांतर भुजाओं के योग की 2/11 है।
तदनुसार यदि समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4:7 हो तो उसके विकर्ण की लंबाई होगी। यहां पर विकर्ण पूछा है। देखो क्या है, समद्विबाहु। आपके दिमाग में इमेज बन गई होगी कि कैसा फिगर बनेगा। चलिए फिगर बना लेते हैं। देखिए समद्विबाहु ट्रेपेजियम, विकर्ण का मतलब है ये दूरी। समद्विबाहु ट्रेपेजियम में, समद्विबाहु ये चतुर्भुज में, समलंब में विकर्णों की जो लंबाई होती है D1 और D2 ये बराबर होती है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या कह रहा है प्रश्न में कि जो इसका एरिया है वो कितना है 176 वर्ग सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई जो है इसकी समानांतर भुजाओं के योग की 2/11 है, और भुजाओं का अनुपात कितना है लंबाई का 4:7, यानी भुजा कितनी है A अनुपात B कितना दे रखा है 4:7 दे रखा है। तो यहां से अगर x की वैल्यू रखती या x के साथ तो भुजा कितनी हो गई 4x और 7x, यानी ये छोटी वाली भुजा 4 हो गई और ये बड़ी वाली भुजा 7 हो गई अनुपात के रूप में, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, अनुपात के रूप में। और इसकी जो क्या है हाइट, इसकी हाइट कितनी है इनकी भुजाओं के योग की 2/11 है। तो भुजाओं का योग कितना है, h का मान कितना हो जाएगा 7 और 4 11x, भुजाओं के योग की 2/11 है, 11 से 11 गया, यानी हाइट कितनी आ गई 2x। तो एरिया अगर हम यहां से निकालते हैं, एरिया बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू कितना 4x और 7x, a प्लस बी का मतलब है 11x, और h का मान कितना हो जाएगा 2x। यानी एरिया का जो फार्मूला है 1/2 इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी का मान हमने यहां रख दिया और h की वैल्यू हमने यहां रख दी। इनको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 2 से ये 2 चला गया, और एरिया यहां पर कितना दे रखा है 176। अगर हमने यहां पर 176 रख दिया तो ये कितना बचा 11x², 11 से कितनी बार जाएगा 11 ही 11 कितनी बार जाएगा 1 और ये 6, यानी x² बराबर कितना आ गया 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, x का मान 4 आ गया। अब x का मान 4 आया तो यहां से क्या है, अब देखिए छोटी वाली भुजा 4x का मतलब कितनी हो गई 4 चौक 16, बड़ी वाली भुजा 4 सत्ते 28 हो गई, और h यानी हाइट कितनी हो गई 4 दूनी 8 हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। अब समझना है इस फिगर को, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिस पर मैंने ये लगा दिया ये समझ लो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेगा अगले 10 एग्जामों में किसी में भी। आपसे क्या पूछा है विकर्ण, विकर्ण का मतलब चाहे तो ये निकाल लो चाहे ये निकाल, ठीक। अब एक चीज समझिए, पहले इसी फिगर में समझते हैं। देखिए ये भुजा A और भुजा B ये एक दूसरे के पैरेलल है, यानी जितनी लंबाई ये है इसके ठीक सामने इतनी ही लंबाई ये हो गई, यानी कौन सी वाली ये वाली, ठीक। ये 4 है और ये यहां से यहां तक की कितनी हो गई 4 हो गई। अब जो बची हुई रह गई, बची हुई कितनी रह गई टोटल भुजा, ये टोटल भुजा कितनी है 28, यानी अगर यहां अनुपात में देखें तो बची हुई जितनी रह गई आधी इधर पहुंच गई और आधी इधर पहुंच गई अनुपात में। अगर भुजा की लंबाई देखें तो ये टोटल भुजा कितनी हो गई, टोटल भुजा देखिए यहां पर कितनी निकल के आई है हमारी 28, यानी बड़ी वाली भुजा 7 का मान कितना आ गया 28, तो और ये छोटी वाली भुजा का मान कितना आ गया 16। तो यानी यहां से यहां तक की दूरी है अनुपात में 4 है और लंबाई में कितनी हो गई 16, तो ये 16 हो गई। तो ये जो बची भी रह गई इतनी और इतनी, 28 में से 16 हमने घटाया कितना 28 में से 16 गया 12, तो 6 ये हो गई और 6 ये, ठीक बराबर। कब, जब समद्विबाहु होगा तब, अदरवाइज नहीं। अब देखिए विकर्ण आपसे पूछ रहा है, विकर्ण चाहे तो ये निकाल लो चाहे ये निकाल दो, दोनों इक्वल बात है।
यानी अगर हम इस वाले फिगर के बारे में बात करें, ये वाला फिगर, तो आपको कुछ याद आ रहा है, ये कोण कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। और जैसे ही 90 डिग्री का कोण बनेगा, हमारे दिमाग में एक बात जानी चाहिए कि समकोण त्रिभुज में कौन सी क्या नियम लगता है? पाइथागोरस। पाइथागोरस में क्या होती है? कर्ण पर बना वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। और ये तिरछी भुजा जो है, ये कर्ण जो है किसके बराबर हो गई? विकर्ण के। तो देखिए, ये वाली भुजा यहां से और यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 16 तो ये थी इसके बराबर यहां तक, और 16 में 6 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 22। यानी विकर्ण का स्क्वायर बराबर विकर्ण का वर्ग बराबर 22 का वर्ग प्लस ये दूरी अभी आपने निकाली थी, कितनी थी? 8। यानी पैरेलल ये दूरी जो भुजा ए और भुजा बी के बीच की दूरी आपने निकाली है 8, तो ये 8 है, ये 8 है, एक ही बात है, और 8 का वर्ग कर दिया। 22 का वर्ग कितना हो जाएगा? 484। और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64। और ये रूट वैल्यू में निकल के आएगी, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? विकर्ण स्क्वायर। तो विकर्ण का मान कितना आ जाएगा? जोड़ेंगे जरा इसको, कितना आ गया? 548। 548 जो है एग्जैक्ट परफेक्ट जो है, स्क्वायर रूट वैल्यू नहीं है। तो कैसा कितनी आ जाएगी ये? इसके टुकड़े कर देते हैं, 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28, यानी 137। 2 गुणा 2 गुणा 137। देखो 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, और 4 3 12 और 2 14 हासिल 1, और 4 1 4 और 1 5। अब ये 2 जो है ये बाहर निकल के आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा? 137। 2 रूट 137 कौन सा ऑप्शन है? डी वाला, सेंटीमीटर में। अगर समद्विबाहु ट्रेपेजियम का क्वेश्चन है तो आपसे यहां पर हमेशा विकर्ण ही पूछेगा, हमेशा विकर्ण। और विकर्ण निकालने के लिए जो कंडीशन दे रखी होंगी, पहले सबसे पहले आपको भुजा पे पहुंचना है। अगर भुजा दे रखी है तो बहुत आसान बात है। अगर यहां डायरेक्ट इस सवाल में ये कहता कि एक भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, एक भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर है, तब हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता, और बीच की दूरी दे देता, तब इतना काम करना ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर टफेस्ट सवाल देखने को मिलेगा, महत्तम सवाल, यानी इससे ज्यादा टफ तरीके का सवाल आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, चाहे एसएससी सीजीएल का स्टैंडर्ड हो या कोई से और एग्जाम का। चलो उतारो। एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। नहीं, ए कितना है? 6 सेंटीमीटर, और बी कितना है? 8 सेंटीमीटर। समलंब की ऊंचाई यानी हाइट कितना है? 4 सेंटीमीटर। उसका क्षेत्रफल। अब तो एकदम बच्चा वाला सवाल है, यहां तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना। एरिया बराबर कितना हो गया? 1/2 इंटू ए प्लस बी और इंटू एच। 1/2 ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा? 6 और 4 6 और 8 14, और एच का मान कितना है? 4। 2 से इसको डिवाइड किया, और 14 दूनी 28। कहीं ऑप्शन में है? अब देखो कंफ्यूजन। अब एक चीज समझ लो, ये छोटी छोटी बातें होती हैं और क्वेश्चन को गलत कराती है। जब भी आपका एरिया आएगा, तो अगर वो सेंटीमीटर की इसकी वैल्यू है तो वो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। अगर मीटर का वैल्यू दे रखी है, लंबाई और चौड़ाई, तो वो वर्ग मीटर में आएगी। और अगर परिमाप के बारे में बात करेंगे तो परिमाप हमेशा सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर में ही आएगा। एरिया हमेशा जो है वो वर्ग मीटर में आएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा? 28 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। समलंब आकार के क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है, यानी एरिया कितना दे रखा है? एरिया कितना दे रखा है? 1440 वर्ग मीटर। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। अब तक आपके दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए कि लंबवत दूरी का मतलब क्या है? हाइट कितनी हो गई? 24 मीटर। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात का मतलब क्या है कि ए अनुपात बी कितना हो जाएगा? 5:3। तो अनुपात यहीं से खत्म कर लेते हैं हम, तो कितना हो जाएगा? 5x और 3x। तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई क्या?
बड़ी समांतर भुजा की लंबाई, यानी बड़ी समांतर भुजा कौन सी है, 5x, इसका मान पूछा है। फार्मूला क्या है, एरिया। एरिया बराबर क्या है, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। 1/2 ए प्लस बी, यहां से देखो कितना हो गया 5x, और बी कितना हो गया 3x, और हाइट कितनी दे रखी है 24, गुणा करो 1/2, 5 और 3 8x इंटू 24। क्षेत्रफल भी लिख लेते हैं साथ में, कितना दे रखा है 1440, डिवाइड कर दिया 2 से, कितना आ गया 12, और 12 12 कितना होता है 144, 120 आ गया। 12 से 8 से इसको डिवाइड किया तो 15 8 120। x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 15। आपसे पूछा है बड़ी वाली भुजा, क्या पूछा है, बड़ी भुजा की लंबाई। बड़ी भुजा यहां पर कौन सी है 5x, x के साथ 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 इंटू 5, 15 पंजे 75 मीटर में, तो 75 मीटर, ऑप्शन पहला वाला। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 1.5 मीटर और 2.5 मीटर लंबी है। इन भुजाओं के बीच की दूरी 6.5 है, यानी ए कितना दे रखा है 1.5 मीटर, बी कितना दे रखा है 2.5 मीटर, और एच समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी एच कितना दे रखा है 6.5 मीटर। तो क्षेत्रफल पूछा है, एरिया। एरिया बराबर क्या होगा 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। 1/2 ए प्लस बी यानी 1.5 प्लस 2.5, और एच कितना है 6.5। ठीक है, ये दशमलव की संख्याओं को देखकर डरना नहीं है, ये केवल डराने के लिए होती है। 1/2, 1.5 को और 2.5 को जोड़ दिया कितना आ गया 4, और गुणा 6.5, 2 से इसको डिवाइड करा तो 2 आ गया। 65 दूनी कितना आ गया 130, और 1 के बाद दशमलव लगा दिया, आंसर क्या आ गया 13 वर्ग मीटर, पहला वाला ऑप्शन 13 वर्ग मीटर एरिया बराबर। ठीक, एक ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 475 वर्ग सेंटीमीटर है एवं दो समानांतर भुजाओं की लंबन दूरी 19 सेंटीमीटर एवं दोनों की लंबाइयों में अंतर 4 सेंटीमीटर, तो समानांतर भुजाएं होंगी। ठीक, देखिए क्षेत्रफल कितना दे रखा है, एरिया 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। इस पूरे चैप्टर में अभी तक इस फार्मूले से हम कहीं नहीं भटके हैं, और भटकने की जरूरत भी नहीं है। लंबवत दूरी कितनी है, लंबवत दूरी यानी एच कितनी दे रखी है ए प्लस बी, एच का मान कितना दे रखा है 19, और एरिया कितना दे रखा है 475। यहां से क्या वैल्यू निकल कर आ जाएगी, अगर हम इसको कैलकुलेशन करें तो क्या वैल्यू निकलेगी, ए प्लस बी का मान निकलेगा। तो निकालते हैं, 19 दूनी 38, कितना बचा 9, और 19 पंजे 95, और ये 2 भाग में है तो इधर गुणा में चला जाएगा, यानी ए प्लस बी बराबर 25 दूनी 50, ये आ गया। आगे सवाल पढ़ते हैं, दोनों की लंबाइयों में अंतर जो है वो 4 सेंटीमीटर का है। अंतर यानी दोनों की लंबाई ए और बी की लंबाई में अंतर कितना है 4 सेंटीमीटर है। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ दो, जोड़ते हैं तो नीचे के चिन्ह हमें चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। अगर घटाते तो नीचे वाली समीकरण के सारे चिन्ह चेंज कर देते, प्लस के माइनस और माइनस के प्लस कर देते। प्लस के बी से माइनस का भी कट गया, और ये ए और ए 2a हो गया, और 50 और 4 54 हो गया। 2 से डिवाइड कर दिया तो ए का मान कितना आ गया 27। बी का मान निकालने के लिए ये 27 वैल्यू यहां पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा 50 माइनस 27 यानी 23। 27 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर, क्या क्या ए और बी, कौन सा वाला ऑप्शन है बी। बेस क्या था, बेस था ये वाला,
घुमा घुमा के सवाल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन हमने करा कैसे कि यहां से a प्लस बी का मान निकाल लिया, a माइनस बी का सवाल में दे रखा है, दो इक्वेशन बन गई, उनको कैलकुलेट कर लिया, a का मान आ गया, b का मान आ गया। ठीक है, किसी समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं क्रमशः 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। समानांतर भुजाएं हैं तो समानांतर भुजाओं का मतलब क्या हो गया, ए भुजा कितनी है 17 सेंटीमीटर और बी भुजा कितनी है 15 सेंटीमीटर। यदि उस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई यानी h कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, मीटर में पूछा है, वर्ग मीटर में। एरिया बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। 1/2 ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 17 और 15, 17 प्लस 15 और h कितना हो गया 6। 1/2 17 15 कितना हो गया 32 और 32 गुणा 6, 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, 32 3 96, 96 वर्ग सेंटीमीटर। 96 वर्ग सेंटीमीटर। क्यों, आपका आंसर क्या प्रश्न किस में दे रखा है, लंबाइयां सेंटीमीटर में दे रखी है, तो आपका उत्तर जो आया एरिया वो वर्ग सेंटीमीटर में आ गया, लेकिन आपसे पूछा क्या है वर्ग मीटर में। ठीक, 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 96 सेंटीमीटर का मतलब 96 को हम 100 से भाग कर देंगे, 0.96। कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था समलंब चतुर्भुज, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।